देखिए, अभी गुरुद्वारा आया हूँ। गुरुद्वार के बाद जो है रात्रि विश्राम जो है पौड़ी में करूँगा। वहाँ से श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग रात्रि विश्राम जो है गुजरात तक जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस को कैसे करेंगे, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। कांग्रेस है और कई बार आपको लगता है कि जब लोग अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं तो ऐसा आपको प्रतीत होता है कि कांग्रेस में एक मनता नहीं है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक साथी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति समर्पित है। इसमें कोई संशय प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है? अब चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि फायदा इस चीज़ का कांग्रेस को मिलेगा? विरोध इस तरीके से नहीं? देखिए, राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जो वादे 2017 के विधानसभा चुनाव में किए थे, सरकार उसके विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। आज किसान जो है परेशान है, नौजवान परेशान है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आप जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से तबाह है, विकास और रुद्ध है। आपके सामने है, सरकार ने जो है पूरे प्रदेश के अंदर प्राधिकरण जो है बनाने का काम किया है। और जैसा भी नेगी जी ने कहा कि नगर निकाय और में जो सीमा विस्तार हुआ उसमें कहा था कि हम कोई टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे, उसमें टैक्स लगा दिया। देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त है। चारधाम के जो तीर्थपुरोहित थे वो धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ तो एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है। और कोरोना की इस महामारी में सरकार का जो दायित्व बनता था, सरकार ने उसका निर्वहन नहीं किया है। ये भी आम जन देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि लोग इंतजार कर रहे हैं 2022 निगम में टैक्स लगने जा रहा है। गुरुद्वारा पाए तो ये बात सामने आती है कि टैक्स यहाँ पे लगने जा रहा है, विरोध लगातार हो गया। तो आने वाले समय में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो क्या इस पर कोई फैसला लिया जाएगा? निश्चित रूप से जब कांग्रेस की सरकार 2022 में सूबे के अंदर बनेगी तो जो वर्तमान सरकार है इसके द्वारा जो लगातार जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं, उन तमाम निर्णयों पर कांग्रेस पुनः विचार करेगी और अगर आवश्यकता होगी तो उसको वापस करने का भी काम। प्राधिकरण और टैक्स भी इसमें, प्राधिकरण भी और टैक्स के परिप्रेक्ष्य में भी बोल रहा हूँ और देवस्थानम श्राइन बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में भी। हरक सिंह जी रावत जो गृह मंत्री है करतारपुर से हटाया गया और आप लोगों ने कहा कि हटाया गया, जबकि सरकार कह रही है कि नहीं, परिवर्तन होता है और जिम्मेदारी किसी और को दी गई। तो लगता है घोटाला है इसमें? नहीं, देखिए, ये सरकार के अधीन है, लेकिन जिस तरीके से हटाया गया, भाई बेसिक क्वालिफिकेशन विधायक होती है, विधायक के बाद मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो सरकार में इतना समन्वय होता है। अगर किसी मंत्री को आप कह रहे हैं कि आपको अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा तो मुख्यमंत्री और मंत्री में आपसी समन्वय होता है, एक दूसरे को विश्वास में लेकर के होता है। लेकिन जिस तरीके से हटाया गया वो सब आपके सामने, और ये बात भी सामने आ रही है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार हुआ तो निश्चित रूप से जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जो लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करे। जीरो टॉलरेंस दिखाए ना, कहने से जीरो टॉलरेंस थोड़ी होगी, दिखानी तो पड़ेगी जीरो टॉलरेंस। उच्च स्तरीय पे जांच की मांग है ना, उच्च स्तरीय पे जांच हो। जब हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब चीजें सब सामने आ रहे तो कार्रवाई करे ना सरकार। सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, क्या आपका लग रहा है? देखिए, सरकार तो मुख्यमंत्री के परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट का निर्णय है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सीबीआई एफआईआर दर्ज करे और जांच करे। लेकिन कानूनी दाय पेंच के खेल करके मुख्यमंत्री से बचना चाहते हैं। अगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है तो फेस करिए ना सीबीआई इंक्वायरी, क्या दिक्कत है? तो ये सरकार जो है हर चीज छिपाना चाहती है, लेकिन अब वो छिप नहीं सकती, लोगों की नजर में आती है। लास्ट सवाल, आम आदमी पार्टी भी अब चुनाव में लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य के अंदर नहीं है। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि विकास के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता तो जा रही है, लेकिन वहीं देश की जनता कांग्रेस को नकार रही है। नहीं, देश की जनता कांग्रेस को नकार रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए,
चुनावी राजनीति में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी हार होती है कभी जीत होती है, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं कांग्रेस लगातार उसको उठाने का काम करती रही है और करती रही। तो 2022 में इस तरह से कैसे सरकार बना? 2022 में कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में परचम लहराने जा रही है। सरकार को पूरे हो जाना है और इन 4 सालों में जिस तरह से त्रिवेंद्र सरकार ने जनता को निराश किया, सारे वो वादे जो 2017 में जनता से किए गए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगार तलाश रहा है अपने हाथों के लिए काम, चरम पर है बेरोजगारी। पूरे देश के अंदर सबसे ऊपर के पायदान पे इस समय बेरोजगारी में उत्तराखंड पहुंच गया। 22.3 की दर से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में राज्य के अंदर किस प्रकार से पूरे प्रदेश के जो तमाम लोग जो अपेक्षाएं थी, 57 विधायकों को प्रचंड बहुमत देकर के सरकार को बैठाया था, सारे लोग निराश हैं। ऐसी निराशा में कांग्रेस ही उनको उम्मीद की किरण दिखती है। कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, किसानों के मामले में, बेरोजगारों के मामले में, राज्य के कर्मचारियों के मामले में, महिलाओं के कष्टों के मामले में, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार से जीते लोगों को हराया, चोरी से वोट चोरी करके सरकार कोई भी बना ले। वोट चोरी करके और ईवीएम के बल पर सरकारें बनाना बहुत आसान है, लेकिन जनता का समर्थन किधर था वो साफ दिख रहा था। दूसरा, हरक सिंह को लेकर बड़े असमंजस की स्थिति चाहे बीजेपी के अंदर हो या कांग्रेस के। कांग्रेस में कोई असमंजस नहीं है, कांग्रेस स्पष्ट है। कांग्रेस का हाईकमान तय करता है। अगर किसी भी बारे में कोई किसी की अर्जी आएगी, किसी की एप्लीकेशन आएगी तो कांग्रेस का हाईकमान तय करेगा। हम असमंजस में नहीं है। श्रम बोर्ड के लेके बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए उसमें। तो आपको मालूम है मैंने सबसे पहले तो मैंने ही पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कोटद्वार में ही करी थी, और आपको साइकिलों के वो भंडार दिखाए थे जो कार की छत में रख करके साइकिलें गई थी। पूरे राशन किट का मामला हो, कोरोना काल में इतना भयंकर कर्मकार कल्याण बोर्ड में घोटाला हुआ, इतना बड़ा जो किट बटे हैं उसमें घोटाला हुआ, साइकिल बटी है उसमें घोटाला हुआ। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हमारी मांग। एक मंत्री पर जो इस प्रकार के आरोप लगे हैं उसके बाद भी उनका मुख्यमंत्री ही साबित कर रहा है, जब कर्मकार कल्याण बोर्ड से बेदखली कर दी बिना उनको विश्वास में लिए, इससे बड़ा सबूत क्या हो।